आशुतोष पांडे। नमस्कार दोस्तों। तो आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं आज कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज इंडिया और चाइना के बीच में कुछ कंपैरिजन कर रहा हूं। तो आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो इंडिया को सोने की चिड़िया मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। इंडिया में राष्ट्रवाद है, सबके अंदर है, हम हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। लेकिन आज कुछ ऐसी खास बात करेंगे जो इंडिया को सीखनी चाहिए अदर कंट्रीज से, जिससे अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करे और इंडिया को एक नंबर 1 पीक पोजीशन पर लेकर जाए। तो दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले इस रेड वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और लाइक कीजिए जिससे हमें सपोर्ट मिलता है कि आप सारे लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो दोस्त, मैं आज बात करूंगा चाइना के बारे में। चाइना की जो पहली हेडिंग बन के आती है, जो पहली स्ट्रेटेजी है, वो है डंपिंग स्ट्रेटेजी। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे हैं कि डंपिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, चाइना क्या करता है। मैं चाइना के बारे में बेसिकली बात कर रहा हूँ। चाइना और इंडिया के बीच में कुछ कंपैरिजन होंगे। जैसे चाइना की एक डंपिंग स्ट्रेटेजी है, तो डंपिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है। चाइना 2001 में WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने का मतलब है कि हम दूसरे कंट्री से हम मतलब एक्सपोर्ट भी करेंगे, इंपोर्ट भी करेंगे, और दूसरे कंट्री को अपने यहाँ पे बिजनेस करने देंगे। लेकिन देखा जाए तो कुछ हद तक तो ठीक ही है, लेकिन इसमें डिसएडवांटेज ज्यादा है। चाइना क्या कर रहा है, सबसे सस्ता सामान बना रहा है, सबसे सस्ता सामान बना रहा है। वो क्या कर रहा है कि अदर कंट्रीज में उसको एक्सपोर्ट कर रहा है और अपने कंट्री में इंपोर्ट नहीं कर रहा है। यानी आयात तो वो करता है, मतलब भेजता है सामान को वो, लेकिन वो लेता नहीं है सामान को। अब आप चाहे फेसबुक की बात कर लें, चाहे यूट्यूब की बात कर लें, चाहे गूगल की बात कर लें, चाइना के पास उसका अपना फेसबुक है, अपना यूट्यूब है, अपना गूगल है, अमेजन है, अलीबाबा, योक्कू के नाम से यूट्यूब है। तो ऐसी सारी चीजें चलती रहती हैं। तो ये जो है कि वो मतलब अपने यहाँ से सारी चीजों पे एक्सपोर्ट करता है और लेकिन इंपोर्ट नहीं करता है। तो ये जो डंपिंग स्ट्रेटेजी का ये मतलब हुआ कि चाइना लो कास्ट में सारी चीजों को भेजता है। अब WTO कहता है कि अब वो अपने कंट्री में अदर कंट्रीज को बिजनेस करने नहीं देता, वो अपना ट्रेड लगाता है। अदर कंट्रीज में क्या होता है, सस्ते रेट में। अभी जैसे टॉय का एग्जांपल ले लो, तो चाइना क्या करता है, टॉय को, इंडियन टॉय महंगे होते हैं, वो चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे जो भी हो, तो उसको सस्ते रेट में इंप्लीमेंट करता है, जिससे लोग उसे ज्यादा खरीदते हैं। 50% एप्पल जो होता है वो चाइना से ही आते हैं। एल्यूमिनियम हो चाहे फिर जो भी हो, तो वहीं से आता है। तो ये जो आज की स्ट्रेटेजी है, ये चाइना जो अपना रहा है, ये बेसिकली समझने की जरूरत है। तो ये डंपिंग स्ट्रेटेजी जो है ये चाइना यूज कर रहा है। चाइना में बेसिकली एक पार्टी है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। ये मतलब एक डिक्टेटरशिप चला रही है, ये मतलब पूरे वर्ल्ड पे राज करना चाहती है। तो बेसिकली आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हमें चाइना के लोगों से नहीं नफरत है। चाइना में क्या है कि वो एक ऐसी कम्युनिस्ट पार्टी है जो चाहती है कि पूरे वर्ल्ड हमारे कब्जे में हो। वो जो आज इंडिया के साथ में बॉर्डर पर हुआ, वो ताइवान के साथ भी होता रहता है। तो हमें समझने की जरूरत है। और दूसरी बात भी करूंगा कि चाइना के बारे में, कि चाइना क्या करता है। चाइना किसी भी क्लोनिंग, एक उसकी अच्छाई है चाइना की, मतलब चाइना के लोगों की अच्छाई है कि वो किसी भी चीज को, जैसे अगर किसी भी एक नए फीचर्स आए किसी देश में, तो चाइना क्या करता है, उस चीज को लेता है, सीखता है, फिर अपने काम में इंप्लीमेंट करता है। अगर कोई नया लैपटॉप बना तो उसके बारे में पहले क्या करेगा, चाइना की नीति है क्लोनिंग करनी, उसके बारे में सीखेगा। रीफॉर्मिंग मैन्युफैक्चर, उस चीज को खोलेगा, देखेगा कि इसके अंदर क्या है, फिर वो अपना खुद बनाएगा। उसके देश में कोई भी देश बिजनेस नहीं कर सकता, वो एक्सपोर्ट करता है सारी चीजों, कोई बिजनेस नहीं कर सकता। और एक दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ आपको, चाइना क्या करता है। चाइना के अंदर मतलब एक ऐसी पावर है, चाइना के लेबर सस्ते नहीं है। अब जैसे इंडिया में ही देख लो, इंडिया में क्या है, इंडिया में चीप लेबर, सब कहते हैं सस्ते लेबर, लेकिन चाइना के लेबर सस्ते नहीं है। चाइना के लेबर क्वालिटेटिव है, चाइना के लेबर क्वालिटी बनाते हैं, जिसमें क्वालिटेटिव लेबर है। इसलिए अब यूएस की जो कंपनी है वो कॉल सेंटर इंडिया में रखती है, क्योंकि यूएस को यहाँ पे सस्ता पड़ता है। चाइना करेंसी में भी बड़ा हेर फेर करता है। चाइना की करेंसी 20-30% इफेक्ट करती है अदर यूएस डॉलर से। तो ये जो चाइना की नीति है, आई थिंक बहुत ही डिफरेंट है और हमेशा समझने की जरूरत है। ये वीडियो बेसिकली डेडिकेटेड था हमारे यूथ के लिए, कि वो बेसिकली इन सारी चीजों को समझे कि चाइना और इंडिया में क्या डिफरेंस है। और अगर ये वीडियो कोई मेरा गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव देख रहे हैं, तो इन सारी चीजों पर आप ध्यान दें, क्योंकि ये वीडियो जो है उसी के लिए डेडिकेटेड है कि चाइना जो है मोनोपोली सिस्टम अपना इंडिया में लॉन्च कर रहा है। धीरे धीरे मोनोपोली हो रही है, सारी चीजों को कहा जा रहा है कि बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी भी ये बहुत सारी चीजें हैं जो चाइना से इंडिया में आ रही है।
हमें भी जरूरत है कि WTO पर एक हम FIR यूज करें चाइना के विरुद्ध, जिससे हमारे अपनी स्ट्रेटेजी को स्ट्रांग कर सके और अपने देश को नंबर 1 पोजीशन में लाए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों।